अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे पहले हम इस बार लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आता है वैरायटी ऑफ लाइफ, इसके नाम को समझना बहुत ज़रूरी है। वैरायटी ऑफ लाइफ, वैरायटी होता है इकसाम, मुख्तलिफ किस्में, ठीक है, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की। मीन्स के आप अगर कहीं भी जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए, तो आप वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें देखते हैं और आप वही चीज़ ख़रीदना चाहते हैं जो अच्छी आपको लगती है या जिसकी वैरायटी अच्छी हो। ठीक है, इसी तरह जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज़म्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी, बायो दो और डाइवर्सिटी, यानी ये दो अल्फाज से बना हुआ है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो में जिसमें हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कशन करते हैं, और डाइवर्सिटी क्या होता है कि डाइवर्स, यानी जो बहुत ज़्यादा फैली होती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्या करना कि उनके डाइवर्सिटी, उनकी वैरायटी को पढ़ना और उनके सारे जानदारों के मुतालिक क्या करना, स्टडी करना। अब देखें कि इसकी डेफिनेशन किस तरह होती है बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, आपकी बुक के अंदर तो नहीं दी गई, लेकिन आपको इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चैप्टर है उसका नाम ही इसी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से मुराद क्या होता है कि स्पीशीज़ की वैरायटी, और हर स्पीशीज़ के अंदर मौजूद जो जानदार होते हैं उनकी वैरायटी होती है। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है। इसके अंदर मैंने एक लफ्ज़ बोला है स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या होती हैं? ये बायोडाइवर्सिटी की एक मेन बुनियाद है, हम कह सकते हैं। ठीक है, मेन बुनियाद है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए है क्या। ठीक है, अब देखें स्पीशीज़ क्या होती है। स्पीशीज़ होती है एक ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन जो क्या कर सकते हैं, विच इंटरब्रीड, फ्रीली इंटरब्रीड, ठीक है, देमसेल्फ, जो एक दूसरे के साथ क्या कर सकती है, इंटरब्रीड करती है और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करते हैं। यानी उनके अंदर ऐसी स्पीशीज़ जो क्या करती हैं, सेक्सुअली क्या करती हैं, इंटरब्रीड करती हैं, और फिर क्या करते हैं कि फर्टाइल, यानी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। यानी वो वाले ऑफस्प्रिंग जो आगे भी क्या कर सकते हैं, अपनी यानी वो भी आगे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अपनी तादाद को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं स्पीशीज़। और क्लासिफिकेशन की जो बुनियादी इकाई है वो कौन सी है? क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई स्पीशीज़ है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको बताया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये दुनिया थी, कहा जाता है कि सिंपल बैक्टीरिया से बनी, फिर सिंपल से आगे वो नए से नए ऑर्गेनिज़म्स आते गए, तो यानी वो फिर आजकल अगर हम देखें तो सबसे कॉम्प्लेक्स जिनको कहा जाता है ऑर्गेनिज़म, वो हैं ह्यूमंस। ठीक है, पहले सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ चीज़ें गई हैं। इनके अंदर वक्त के साथ साथ क्या हो गई, एवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं। ठीक है, एवोल्यूशनरी चेंजेस ऐसा नहीं होता कि आज एक स्पीशी एक तरह की है और अगले दिन जो उसने पैदा की वो और तरह की होगी, ऐसा नहीं होता। बहुत ग्रेजुअली चेंज आता है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। और अब हम क्लासिफिकेशन के मुतालिक पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन क्या था कि बहुत सारी इस दुनिया में इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज़म थे, इतने ज़्यादा थे कि उनको एक एक को स्टडी करना और उनको अलग देखना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। ठीक है, साइंटिस्ट के लिए उन्होंने क्या किया कि उनकी क्लासिफिकेशन कर दी। मीन कि उन्होंने
एक बुनियाद ऐसे बनाई कि जानदारों के दरमियान जो मुशाबतें और इख्तिलाफात थे उन्हीं की बेस पर उन्हें ग्रुप्स के अंदर रख दिया। ठीक है, क्लास इसको हम टैक्सोन का नाम देते हैं। टैक्सोन क्या होता है कि टैक्सोन मीन ग्रुप। ठीक है, अब हम जानते हैं सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, किंगडम। अब मैं इसको आपको ये रिमेंबर भी करवाऊंगी कि आप इसको किस तरह याद रख सकते हैं। बहुत से बच्चों को ये जो होते हैं इन ग्रुप्स के याद नहीं रहती, सीक्वेंस याद नहीं रहती। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। फर्स्ट क्या आता है, किंगडम। दूसरा आता है फाइला, क्लास, ऑर्डर्स, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, आप इसको रिमेंबर कैसे करेंगे। स्पीशीज़ क्या है, और एक ऐसे ग्रुप, सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह याद रख लें कि जैसे स्पीशीज़ के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं, वहाँ से स्पीशीज़ के अंदर आते हैं जीन्स किस में होते हैं, फैमिलीज़ में। फैमिलीज़ ऑर्डर्स लेती है, ऑर्डर्स किस में लेगी, क्लास में। और क्लास में क्या मौजूद होती है, फाइल्स मौजूद होती हैं। तो उससे आगे क्या एंड वाला होगा, किंगडम। ठीक है, इस तरह वो क्या बन गई, एक किंग बन गई। इस तरह इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। आगे आ जाता है नोमेनक्लेचर जो था, ये क्या होता है, ये होता है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नेम्स टू ऑर्गेनिज्म। यानी पहले जो था कि एक ही जगह पर एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम होते थे, या फिर एक ही चीज़ के बहुत सारे मुख्तलिफ नाम होते थे। तो इसलिए बहुत परेशानी होती थी कि एक स्पेसिफिक नाम नहीं होता था किसी चीज़ का, जिससे पता चल सके कि ये कौन सी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि हर इलाका, हर मुल्क जो था अपने अपने नाम रखे हुआ होता था। तो इसलिए ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की इसलिए ज़रूरत पड़ी ताकि किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक नाम दिया जा सके, और जब भी वो नाम लिया जाए तो सब वो उसको जान सकें। ठीक है, ये जो था, ये दिया किसने था, ये दिया था कार्लस लिनियस वो फवाद बंदा था जिसने पहली दफ़ा क्या किया कि कोशिश की कि उसने एक साइंटिफिक नेम दिए ऑर्गेनिज़म्स को। ठीक है, ऑर्गेनिज़म के रखे, प्लांट्स के रखे। ठीक है, उसने पहली दफ़ा ये इसने जो वर्क किया था, ये नाम रखे थे, ये लैटिन वर्ड में रखे थे। ठीक है, और जो इसने पहली लिस्ट ने पब्लिश करवाई थी वो प्लांट्स की थी, और वो थी 1757 में। ठीक है, और फिर 1758 में उसने क्या किया था कि एनिमल्स की नेम्स की क्या करवाई थी, एक लिस्ट जारी करवाई थी। इसके मुताबिक क्या था कि जो भी है उसने इसको कहा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल मीन्स के दो, नोमेनक्लेचर दो नेम, यानी जिसमें दो नेम्स होते हैं, दो नाम रखने वाला। एक से जीनस और दूसरा स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है ग्रुप, और जो जीनस था ये क्या करता था, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, आगे ने कहा था कि जो जीनस है उसका हमेशा ही जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में आएगा, और स्पीशीज़ का कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा नेम। फिर और इसने एक बात कही थी कि अगर आप इन नामों को खुद हाथ से अगर लिखते हैं तो आप इनके नाम के नीचे क्या करेंगे, बार लगाएंगे। ठीक है, और अगर आप इसको टाइप करेंगे तो अटैलिस की टाइपिंग में इसको करेंगे। और ये इसमें कुछ बताया हुआ था, और कुछ साइंटिफिक नेम भी बताए गए थे, जैसे कि अनियन का है एलियम सीपा। ठीक है, और मैन, आपको मैन का याद रखना चाहिए, वो है होमो सेपियंस। तो ये था हमारा लेक्चर।
आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।